हाँ हम लोग पढ़ रहे थे टाइप 2 है ना। टाइप 2 पढ़ रहे थे। चल कौन सा रहा था अपना टाइप 2 है ना। टाइप 3 स्टार्ट होने वाला था है ना। टाइप 2 का मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, ठीक है। वो अपने पास प्रश्न यहाँ दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है। हाँ, अपने पास जो प्रश्न है ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या अपने पास कि अपने पास दो आवेश है। अपने पास दो आवेश है। ये मान लेते हैं कि 4q है और यहाँ पर जो आवेश है अपने को ये 16q है। समझ रहे बात को? कितना है? 4q है और 16q है। अब अपने को पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या प्रश्न अपने को चेंज हुआ है ना। ये टाइप 2 था ना। टाइप 2 में हमने बोला कि तीसरी आवेश को हम कहाँ पे रख दें। समझना बढ़िया से। तीसरी आवेश को हम कहाँ पर रखें जिससे तीनों आवेश क्या हो? साम्यावस्था में हो, अर्थात इक्विलिब्रियम में हो। समझ रहा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था या साम्यावस्था का मतलब क्या था कि उनके ऊपर में कुल बल कितना लगता हो? शून्य के बराबर लगता हो। अरे हाँ या नहीं? वो ध्यान से सुनना। तो अपने को प्रश्न यही है, कह रहे कि अपने पास दो आवेश का एक सिस्टम है। सिस्टम को हिंदी में कहते हैं निकाय। तो दो आवेश का एक निकाय है और कह रहा अपने से कि हम तीसरा आवेश को इन निकाय में कहां पर रखें। समझ रहा? जिससे ये तीनों आवेश, या फिर अपने को बोल सकते हैं कि ये निकाय किसमें हो? साम्यावस्था में हो। इतना ही नहीं पूछा अपने को, ये भी पूछा हुआ इस प्रश्न में कि इसका प्रकृति कितना होगा। किसका? तीसरा आवेश का। और तीसरा आवेश कितना होगा। समझ लो, ये तीन चीज पूछा हुआ अपने को कि कहां पर रखें, कितना रखें और किस प्रकृति का रखें, जिससे पूरा सिस्टम अर्थात तीनों आवेश क्या हो? साम्यावस्था में। तो ध्यान से सुनना हुआ, इनके बीच का दूरी कितना है? r है। इनके बीच का दूरी दिया हुआ अपने को, कितना दिया हुआ है? r के बराबर दिया हुआ है। ध्यान से सुनना। अपने को पता है कि दोनों अपने पास जो आवेश है एक ही प्रकृति का है। इसका मतलब वो इसके बीच में कहीं पर रखना होगा। आपको बताया तो पिछला क्लास में लिखा था कि यदि प्रकृति सेम होगा तो तीसरा आवेश इसके बीच में ही रखना पड़ेगा अपने को, जिससे वो क्या हो? साम्यावस्था में। तो इनके बीच में ही कहीं पर रखना होगा। और ऐसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि तीसरा आवेश को हमने यहाँ पे रख दिया और कितना रखा? q रखा। मान लिया कि इधर से कितना दूरी पर है? वो x दूरी पर जाकर के रखा हमने तीसरा आवेश को। और तीसरा आवेश क्या है? साम्यावस्था में। वो टाइप 2 का जो प्रश्न अपने को शुरू वाला जो प्रश्न किया था, तो पहला स्टेप पूरा सेम टू सेम वही करना है। जहां तक उसमें आंसर आता था ना कि कहां पर रखे हम इसको, वहां तक सेम ही काम करना है अपने को। तो ध्यान से सुनना। इसके ऊपर में यदि बात करें, इसको हम लोगों ने धनात्मक मान लिया, ये क्या करेगा? इसको इधर धक्का देगा। इधर देगा कि नहीं धक्का? ये इधर धक्का देगा। कितना से? f ऑफ 4q से। और इसको ये किधर धक्का देगा? इधर धक्का देगा। अरे देगा कि नहीं? क्यों देगा धक्का? क्योंकि दोनों का प्रकृति क्या है? सेम है। इसीलिए एक समान प्रकृति है, तो एक समान प्रकृति वाले आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो वो इधर ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में मान है, तो इस पर देख रहे तो ये क्या करेगा? इधर धक्का देगा। कितना से? f ऑफ 16q से। मतलब 16q के द्वारा जितना बल लगाया जाएगा उस बल से इसको क्या करेगा? धक्का देगा। अब ध्यान से सुनना। वो तीसरी आवेश को यदि हम लोग साम्यावस्था में मान रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? उसके ऊपर में कुल बल शून्य होगा, अर्थात इधर का जितना बल होगा और इधर का जितना बल हो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। f ऑफ 16q इक्वल टू f ऑफ 4q। अरे हाँ या नहीं? होना चाहिए। तो ध्यान से सुनना हुआ। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, यदि इसको x मान लिया तो यहां से ये दूरी कितना हो जाएगा अपने को? r माइनस x। अरे होगा कि नहीं? अब यहां से हम लोग फॉर्मूला लेके f का, तो k इंटू 16q इंटू q। तो 16q और q के बीच का दूरी 16q यहाँ पर, q यहाँ पर, इनके बीच का दूरी कितना है? r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर लिखे तो k इंटू 4q इंटू क्यू बाय
अब ध्यान से सुनना, 4q और q के बीच का दूरी पकड़ना होगा, कितना है, x है, तो x का स्क्वायर। अरे यही मिलेगा, यही काम करते थे हम लोग। अब ध्यान से सुनना, अपने को देख लो हुआ k q q कटेगा कि नहीं, k q q, अरे गया, 4 से भी कट जाएगा, कितना मर्तबे 4, कितना मिला अपने को 4 बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अरे मिला कि नहीं। अब ध्यान से सुनना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब वह दोनों साइड हम लोग स्क्वायर स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, 2 बाई r माइनस एक्स बराबर 1 बाई एक्स। अरे मिलेगा कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x बराबर r माइनस एक्स, यहां से वो x को इधर लेके जाओ तो 3x बराबर कितना मिलेगा r, और x बराबर कितना मिला r बाई 3। तो अपने को तीसरा आवेश को कहां रखना होगा, x बराबर r बाई 3 फ्रोम 4q टूवर्ड्स राइट साइड, दाहिनी ओर। अरे हाँ या नहीं, 4q से दाहिनी साइड कितना दूरी पर, r बाई 3 दूरी पर रखेंगे तो तीसरी आवेश क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा। प्रश्न में अपने को तीसरी आवेश का तो बात नहीं किया था, बोला था कि तीनों का बात कर रहा प्रश्न में कि तीनों होना चाहिए साम्य अवस्था में। तो वो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से सुनना। जो अपने पास था यहाँ पर, ये था 4q, और यहाँ पर जो अपने पास है इसको हम लोगों ने q माना है, और यहाँ पर कहीं पर अपने पास कितना है 16q है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल चुके हैं वो हम लोग। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना मिला है, r बाई 3 मिला है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, तो r माइनस r बाई 3, इसको तुम सोल्व करोगे कितना मिलेगा 2r बाई 3। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ इसके ऊपर में चेक किया कि ये साम्य अवस्था में होगा। प्रश्न में अपने को बोला गया कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो तीनों होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसका चेक करते हैं कि ये साम्य अवस्था में है या नहीं है। वो इसको चेक करे तो ये क्या करेगा, धक्का देगा। क्यों देगा धक्का, क्योंकि ये प्लस में, ये भी प्लस में। अरे हाँ या नहीं। उसके बाद यदि हम लोग इसका इस पर चेक करें, ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा। अरे हाँ या नहीं, और धक्का देगा तो ये भी धक्का दे रहा था और ये भी धक्का दे रहा है, दोनों एक ही दिशा में हो गया। क्या ये साम्य अवस्था में हो सकता है इस केस में, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में बल लग रहा है। समझ रहे हो बात को, तो एक बल को विपरीत लगना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस Q को जो हम लोग पहले से धनात्मक मान के चल रहे थे, उसको क्या करते हैं हम लोग निगेटिव मान लेते हैं। अरे हाँ या नहीं। अब चेक करते हैं, वो ये निगेटिव है तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, और ये क्या करेगा, ये भी खींचेगा, सॉरी ये क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा। तो साम्य अवस्था में हो सकता है, दोनों का दिशा विपरीत हो गया ना जी। ये खींच रहा है इसको और ये इसको धक्का दे रहा है, तो विपरीत दिशा में, मतलब साम्य अवस्था में हो सकता है। तो अपने को पता चल गया हुआ कि यहाँ से जो Q का मान है, जो Q का प्रकृति है, उसको क्या लेना पड़ेगा, अपने को ऋणात्मक पकड़ना पड़ेगा। जो प्रकृति का बात करें हम लोग, तो प्रकृति कैसा पकड़ना पड़ेगा, निगेटिव पकड़ना पड़ेगा। अरे हाँ या नहीं। तो अपने को दो आंसर मिल गया इसमें। कहाँ रखना होगा, r/3 पर। किस प्रकृति का रखना होगा, तो ऋणात्मक प्रकृति का। और कितना रखना होगा, तो आगे वाला काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए वो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर में, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, कुल बल निकाल करके 0 के बराबर कर लेते हैं, या साम्य अवस्था में रख करके, जैसे उसको सोल्व किया था ना, वैसे इसको सोल्व करते हैं। तो ध्यान से सुनना, इसको बुआ ये क्या करेगा, खींचेगा, तो f ऑफ माइनस क्यू। अरे हाँ या नहीं। इसको क्या करेगा, ये धक्का देगा इधर, कितना, f ऑफ 16q से। अरे देगा कि नहीं, देगा ना। और यदि ये साम्य अवस्था में है, इसका मतलब ये क्या होगा, इधर का बल और इधर का बल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो f ऑफ 16q इक्वल टू f ऑफ माइनस। अरे होना पड़ेगा ना। अब ध्यान से सुनना वो, इसको फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, k इंटू 16q इंटू, ये किसके किसके बीच का है अपने को, 16q और 4q के बीच का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इंटू 4q
भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी, पूरा दूरी कितना है बुआ, r के बराबर है, अरे है ना, तो r स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ये क्या मिलेगा अपने को, k इंटू माइनस क्यू, हम लोग नहीं लिखेंगे माइनस क्यू, पता है ना क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि माइनस के कारण ही ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा अपने तरफ, तो दिशा ऑलरेडी पहले ही दिखा दिया हमने, तो यहाँ पे फिर से क्या नहीं लेंगे हम लोग, माइनस साइन नहीं लेंगे, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, कैपिटल क्यू, अरे है नहीं। अब वो ये किसके किसके बीच का फोर्स था, कैपिटल माइनस क्यू और किसके बीच का, 4Q के बीच का, तो इंटू क्या मिलेगा, 4Q, और इन दोनों के बीच का दूरी कितना, यहाँ और यहाँ के बीच का दूरी r/3 है, तो इसका स्क्वायर, अरे है नहीं। अब ध्यान से देखो क्या क्या कट रहा है, k गया, 4Q गया, अरे है नहीं, बचा क्या अपने को यहाँ से 16Q/r स्क्वायर इक्वल टू, वो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे ऊपर चला जाएगा, लिखेंगे हम लोग 9Q/r स्क्वायर, अरे मिलेगा कि नहीं, वो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, अरे आया नहीं, क्या बच गया अपने को 16Q इक्वल टू 9 कैपिटल Q, हमको किसका वैल्यू चाहिए था, कैपिटल Q का, तो कैपिटल Q यहाँ से निकाले तो कितना मिलेगा 16/9 इंटू स्मॉल q, अरे आया नहीं। तो अपने को समझ में आया कि अपने को देखो तीसरा आंसर ये मिला, एक तो ये आंसर हो गया, दूसरा ये आंसर हुआ, और तीसरा पार्ट का आंसर ये हुआ। अपने को पूछा गया था कि तीसरा आवेश को कहाँ पर रखे कि तीनों क्या होना चाहिए, साम्यावस्था में होना चाहिए, तो ध्यान से देखो वो कहाँ रखेंगे, r/3 दूरी पर, किससे, 4Q से, किधर, दाहिनी साइड, इधर दाहिना साइड होता है ना, तो दाहिनी साइड, अरे आया नहीं। उसके बाद हुआ किस प्रकृति का रखना होगा, तो ऋणात्मक प्रकृति का रखना पड़ेगा अपने को, समझ रहे, कितना रखना पड़ेगा, तो 16/9Q के बराबर रखना पड़ेगा, अरे आया नहीं। ये पूरा कहानी किसके बारे में था अपने को, ये अपने को टाइप 2 का एक प्रश्न था, अरे आया नहीं। अब इसके बाद अपने को ध्यान से सुनो, इधर दिख रहा है, चमक रहा है क्या यहाँ पर, नहीं चमक रहा ना, चलो ठीक है। अब तो ये टाइप 2 था, पूरी कहानी अपना टाइप 2 का हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है कौन सा, टाइप 3 पढ़ेंगे हम लोग, टाइप 3 न्यूमेरिकल का बात करें हम लोग। वो टाइप 3 में जो अपने को होगा पूरा प्रश्न किस पर आधारित होगा, चित्र पर आधारित होगा, या सदिश पर आधारित प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, किस पे आधारित, चित्र या फिर सदिश पर आधारित, समझ रहा बात को, अरे हाँ नहीं, वो ध्यान से सुनना एक बात, चित्र या सदिश पर आधारित प्रश्नों को करने से पहले अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा सदिश का फॉर्मूला। तो हम लोग बात करते हैं सदिश के बारे में। सदिश के लिए अपने को दो सदिश का जो जोड़ होता है ना, जो रिजल्टेंट होता है, जो परिणाम होता है ना, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वो अपने पास कुछ फॉर्मूला जो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अपने पास कोई सदिश ये ए सदिश है और ये कोई अपने पास बी सदिश है, समझ रहे बात को, ध्यान से सुनना अपने को। वो ए सदिश का जो परिमाण है वो ए है और बी सदिश का जो परिमाण है वो कितना है, बी है। इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। तब वो इन दोनों सदिश का जो परिमाण का जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट का जो परिमाण मिलेगा है ना, उसका हम लोग क्या करना, अपने को निकालना है फॉर्मूला से। जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोगों ने क्या माना, आर मान लिया। इन दोनों सदिश का जो रिजल्टेंट का परिमाण है उसको क्या माना हम लोगों ने, आर मान लिया। और ये फॉर्मूला था हम लोगों ने पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अरे पढ़े थे कि नहीं? यहाँ पर अपने को सब चीज दिख रहा है। आर क्या है, सदिश ए और सदिश बी के परिणाम का परिमाण, समझ रहा है। वो ए क्या है, सदिश ए का परिमाण, बी क्या है, सदिश बी का परिमाण, वो कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है, समझ रहे। ये फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज करेंगे इस केस में, समझ लो। अच्छा एक चीज और ध्यान दो अपने को, यहाँ दिख रहा है इधर, अरे यहाँ पर चमक नहीं रहा ना, नहीं चमक रहा है ना, तो ध्यान से सुनना हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे बुआ, ध्यान से सुनो। ये अपने को समझ में आ रहा है,
इसके बाद हम लोगों को जो जरूरत पड़ेगा, जैसे मान लो कि अपने पास यहां से, ध्यान से सुनना, यदि अपने पास ए और बी, यदि अपने पास मान लो कि थीटा 0 डिग्री हो गया, यहां दिख रहा है ना, यहाँ पर वो थीटा को यदि हम लोग पहला केस में थीटा को कितना रख दिया 0 डिग्री, 0 डिग्री रखने का मतलब है कि ए भी इधर है और इसी लाइन पर बी भी है, या एक दूसरे के समांतर है। समांतर मतलब उसके बीच का कोण कितना है 0 डिग्री। तब जो इसका जो परिमाण मिलेगा वो, ध्यान से सुनना, ये दोनों सीधा सीधा जुड़ जाएगा, क्या मिलेगा a प्लस बी मिल जाएगा। समझ रहे बात को? अब रख दो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 रखो ना तुम, अरे 0 रखो तो क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो 1 हो गया ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा a प्लस बी मिलेगा। मतलब अपने को एक चीज समझ में आया, अपने को ध्यान से सुनना हुआ, बढ़िया से सुनना, बड़ी काम का बात है ये। मान लो कि यदि दो अपने को सदिश एक ही समांतर में आ गया, या एक के ऊपर में दूसरा आ गया और दिशा दोनों का सेम है, तो इन दोनों के जगह पे बुआ हम लोग लिख सकते हैं, जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो एक लिख सकते हैं, और इन दोनों को जोड़ करके अपने को यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी मिल जाएगा। समझ रहे बात को? इसी तरीका से दोनों जुट करके वो नया मिल जाएगा, कौन सा आर सदिश मिल गया अपने को, जिसका परिमाण ये रहा। समझ रहे हो? और यदि मान लो दूसरा केस, यदि थीटा 180 डिग्री हो गया तब क्या होगा, ध्यान सुनना, यदि एक सदिश इधर है ए और दूसरा सदिश मान लेते हैं कि इसके विपरीत दिशा में है बी, या तो समांतर हो सकता है विपरीत दिशा में, समझ रहा ना, या फिर एक के ऊपर में दूसरा हो सकता है वो, इसके एंगल कितना बन रहा है इस पर 180 डिग्री। इस केस में क्या होगा कि जो ज्यादा बड़ा सदिश होगा इन दोनों में, उसमें से छोटा वाला घटा के लिखेंगे। समझ रहे? अभी मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि ए बड़ा है, समझ रहे? यदि वो ए बड़ा हो गया, मान लिए हम लोग कि यदि सदिश ए बड़ा हो गया, तब जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट जो मिलेगा वो आपको ए के दिशा में मिलेगा। समझ रहा? जो रिजल्ट मतलब समझ लो ना, इन दोनों के जगह पे यदि हम लोग एक सदिश लिखने की कोशिश करें, तो जो सदिश बड़ा है उसी के दिशा में सिर्फ एक सदिश मिलेगा, और कितना मिलेगा घटा करके मिलेगा, सीधा a माइनस बी मिलेगा, सीधा सीधा घटा देंगे हम लोग। समझ लो? और यदि मान लो कि इसी में अपने को यदि b ज्यादा बड़ा होता किससे, a से, तब जो मिलता अपने को रिजल्ट, समझ रहा, तब जो रिजल्ट मिलेगा वो दिशा किधर होगा, जो ज्यादा है उसके दिशा में सिर्फ एक सदिश दिखाएंगे, किधर होगा इस बार इधर के तरफ होगा, लेकिन माइनस किससे करना होगा, अधिक वाला में से कम वाला माइनस करना होगा, b माइनस से। समझ रहे बात को? तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। दो चीज, तीसरी चीज अपने को ध्यान रखना है, यदि इन दोनों के बीच का कोण यदि 90 डिग्री हो गया, मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, अर्थात बोल सकते यदि एक इधर है और एक इधर हो गया, यदि ये a है और यदि b है, तब इन दोनों का जो परिमाण मिलेगा, सॉरी परिणाम जो मिलेगा, उसका जो परिमाण होगा r, वो कितना मिलेगा, रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, याद रख दो वो cos 90 कितना होता है 0। ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, अपने को क्या बचा, रूट के अंदर में सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए मिलेगा। और यहाँ पर इन दोनों केस में परिमाण क्या मिलेगा अपने को, अभी तो ये सदिश के फॉर्म में लिखा, वो a माइनस बी का जो परिमाण मिलेगा, तो क्या मिलेगा अपने को, सदिश a में से सदिश b का परिमाण क्या होगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो हम लोग लिखेंगे मोड a माइनस बी, समझ रहे बात को? और यहां से जो परिमाण मिलेगा तो मोड ऑफ b माइनस a मिल जाएगा। समझ रहे? तो इस तरह का चीज अपने को तीन बात अपने को याद रखना है, वो तो फॉर्मूला, बाकी तीन चीज। अब तीन चीज फिर से मैं बोल रहा हूँ, दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो, समझ रहे हो, या एक के ऊपर में दूसरा हो और दोनों का दिशा सेम हो, तो क्या करेंगे, दोनों को सीधा सीधा जोड़ देंगे। समझ रहे बात को? यदि दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, अर्थात उनके बीच का कोण 180 डिग्री हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ज्यादा वाला सदिश रहेगा उसमें से छोटा वाला सदिश माइनस करेंगे, लेकिन दिशा किधर दिखाएंगे, जो अधिक वाला सदिश था उसके दिशा में दिखाएंगे। समझ रहे बात को? जब वह 90 डिग्री पर हो दो सदिश, तब उनके बीच का जो परिमाण मिलेगा क्या मिलेगा, रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। ये तीन बात याद हो गया? अरे हाँ या नहीं?
इसको मिटा ले कि नहीं मिटा दे? मिटा दे। बाकी तुम लोग देख सकता है, यहाँ से क्वेश्चन देख लेगा। ठीक है, साफ करो, बहुत जल्दी साफ करो तो बोर्ड, थोड़ा जल्दी साफ करो, लेट ना करो। वो ध्यान से सुनेगा, इसी का पार्ट है थोड़ा सा और, है ना? तो इनको हम लोग थोड़ा ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं इसको। देखो ध्यान से सुनना है, एक नोट अपने को इसी से रिलेटेड लिखना, अपने को इससे सदी से रिलेटेड लिखना है। वो ध्यान से सुनो, अपने को सदी से रिलेटेड एक और बात है, कुछ समझना अपने को, तो अपने को ध्यान से देखना है, समझ रहे हो ना? ध्यान से सुनो। हम लोग क्या करते हैं ना, नोट नंबर 1 में बहुत काम का चीज है, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला अपने पास है कि अपने पास 2 सदिश है, ये अपने पास A सदिश है और ये अपने पास एक B सदिश है, और इनके बीच का कोण कितना है? थीटा मान लिया हमने। वो ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि इसका जो परिमाण है वो कितना है? A है, और इसका जो परिमाण है वो कितना है? B है। अब केस नंबर 1 में बढ़िया से सुनना क्या बात है अपने को। मान लेते हैं कि दोनों का परिमाण बराबर है, A और B क्या है? बराबर है। दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है। जैसे मान लो, इससे पहले भी तुम लोग को पढ़ाया होगा हमने, है ना? कि मान लो कि मैं ऐसे खड़ा हूं मैं, और मुझे कोई दोनों हाथ, एगो इधर खींच रहा और एगो उधर खींच रहा है, समझ रहा? और मुझे मान लो कि इधर 10 न्यूटन से खींच रहा और इधर भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो मैं किधर को जाऊंगा? एकदम पूरा एग्जैक्ट बीच में जाऊंगा, ना इधर जाऊंगा ना इधर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? एकदम बीच में जाऊंगा। तो अपने को ध्यान रखना है, यही बात अपने को बोला हमने। यदि अपने को A और B दोनों का परिमाण बराबर हो गया, वो तब क्या होगा? ध्यान से सुनना इधर। अब फिर बातें कर रहा, अच्छा बात नहीं है तुम लोगों के लिए। ये कोण कितना है? इसका थीटा है। वो इसका परिमाण कितना है? A है, और इसका परिमाण कितना है? B है, और दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है। तब जो अपने को रिजल्टेंट मिलेगा, जो परिणामी सदिश मिलेगा, परिणामी सदिश का जो परिमाण मिलेगा वो इन दोनों के बीच में जो अपने पास है ना, A और B यदि बराबर हो गया, तब इन दोनों सदिश का जो परिमाण मिलेगा अपने को, सॉरी परिमाण करे, रिजल्टेंट जो मिलेगा अपने को, समझ रहा ना? परिणाम जो मिलेगा अपने को एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में मिलेगा। मतलब ये मिलेगा अपने को, इसका नाम हम लोग क्या देंगे? R सदिश। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो अपने पास कितना होगा? θ/2 होगा, और ये भी कितना होगा अपने को? θ/2 होगा। तो ध्यान अपने को यही रखना है यहाँ पर, यदि 2 सदिश एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुका हुआ हो और उन दोनों का परिमाण यदि बराबर होगा, तब उसका परिणामी सदिश जो मिलेगा अपने को, वो क्या होगा? इन दोनों के एकदम बीच में होगा।